हाय मेरी लाइफ बर्बाद हो गई. I have to leave my daughter Amira back home and go out for travel. And कभी कभी ये होता है कि मुझे उसको छोड़कर कभी शाम में जाना पड़ता है, कोई पार्टी में, कोई मीटिंग में. तो वहाँ पर जब वो रोती है ना कभी, तो मुझे लगता है यार I don't want to do this. Since a year when Zohar has started living with her father, Amira has got a lot of time with me. इनफैक्ट मेरे जो फैंस इंस्टा फैंस हैं, वो हमेशा बोलते थे कि आपकी बड़ी बेटी तो हमेशा दिखती है, छोटी बेटी कहाँ है, आप बहुत पार्शलिटी करते हो एंड ऑल. और अभी मुझे पूछते बड़ी कहाँ है, तो मैं जवाब नहीं देती, बोलती क्या ही बोलूँ मैं इनको. What we have to do, how we have to be, who we have to be. So we should cut the crap and just listen to ourselves. That's it. मुझे उस टाइम पर वो कंगना की क्वीन मूवी एक है, उसका डायलॉग याद आता है, हाय मेरी लाइफ बर्बाद हो गई. तो आई जस्ट टेक इट विद अ लाफ्टर. एंड पता नहीं लोगों को क्या ही क्यों ही लगता है, बहुत सारे नोशंस हैं, अजम्पशंस हैं एक सिंगल मदर के पीछे कि ओ माय गॉड बहुत मुश्किल होती है एंड फलाना ठिकाना मदर इंडिया. बट ऐसा कुछ नहीं है. हाँ डेफिनेटली कुछ मुश्किलें हैं, और आई थिंक कोई भी माँ होती उसकी लाइफ में ये मुश्किलें होती. बट मतलब मैं अभी मेरी डॉटर की एक फ्रेंड की मदर से कन्वर्स कर रही थी. सो कम से कम मुझे इतनी फ्रीडम है कि मैं अपनी डॉटर को ये बोल सकती हूँ कि मैं तुम्हें हॉस्टल में डाल दूंगी. उसकी मदर को ये फ्रीडम नहीं है, बिकॉज शी सेज कि अरे मेरा पति मुझे हॉस्टल में डाल देगा अगर मैंने ये बोला है तो. सो आई वाज लाइक ओके आई एम हैप्पी, आई एम सिंगल मदर. सो इट्स विद इट्स यू नो ओन प्रोज एंड कॉन्स. एंड मैंने तो सिर्फ प्लस पॉइंट्स देखे हैं, एंड जो माइनस पॉइंट्स हैं, जो सैडनेस है, जो स्ट्रगल है, उसको मैं आँख बंद करके इग्नोर करती चली आई हूँ. एंड फोकस सिर्फ मेरा अच्छी चीज़ों पे है, दैट्स इट. सो या माई मॉम ऑलवेज टोल्ड मी यू नो कि कभी भी हर किसी में एक अच्छाई होती है, एक तो होगी, और हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा. तो बस वो अच्छा ले लो, बुरा छोड़ दो. सो वो कहीं ना बहुत अटक गई मेरे दिमाग में बात. तो उसकी वजह से शायद मैं हमेशा इतनी पॉजिटिव रह पाई हूँ, और आगे भी आई एम श्योर रहूँगी. 5 years बैक व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ माई मैरिज, I had no idea what am I going to do, what my life is going to be, not be, whatever. But when I look back now, things have really changed. I mean, acting wise मैं नहीं बोलूँगी, because मैं ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं रही हूँ, बहुत टाइम से एक्टिव नहीं थी मैं एक्टिंग में. तो अभी कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स ख़त्म किए हैं जो एक एक करके थोड़ा बाहर आएंगे. बट entrepreneurship has really taught me a lot of self discipline, lot of confidence, lot of knowledge. Journey तो अभी रही है और रहेगी, because once a mother always a mother till death, right? So बहुत बार ऐसा होता है कि I have to leave my daughter Amira back home and go out for travel. And कभी कभी ये होता है कि मुझे उसको छोड़कर कभी शाम में जाना पड़ता है, कोई पार्टी में, कोई मीटिंग में. तो वहाँ पर जब वो रोती है ना कभी, तो मुझे लगता है यार आई डोंट वांट टू डू दिस, आई जस्ट वांट टू बी हाउसवाइफ. बट देन आई फील कि इफ आई डोंट डू दिस, हु विल डू इट, यू नो, आई हैव टू डू इट, देयर इज नो वे आउट. देन आई फाइनली मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग, आई गैदर माई सेल्फ अप एंड आई से कि नो फाइन, इट्स ओके. थोड़ा सा मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट करना पड़ता है. बट देन इफ़ यू सी, आई एम नॉट बीन एक्टिंग सिंस 3 years तो मैंने कुछ भी नहीं किया. अब पिछले साल से आई स्टार्टेड एक्टिवली यू नो टेकिंग प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स. तो यही एक वजह थी कि मैंने एक्टिंग में से थोड़ा सा गैप लिया था, बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग जहाँ पर टाइम मैं अपने हिसाब से दूँ, जहाँ पर मैं घर पर भी रहकर काम कर सकूँ. माई एल्डर वन स्टेज विथ माई हस्बैंड, एक्स हस्बैंड, एंड यंगर वन इज़ विथ मी. सो इट्स बीन अ ईयर दैट ज़ोहर हैज़ नाउ स्टार्टेड स्टेइंग विथ फरहान. And she wanted to stay with her father. So I tried my best, but then as a mother I thought okay, whatever gives my child happiness. So I stood by that. So now Amira is with me, kids meet, and we have a very good equation. हम महीने में एक बार as a family we go out
and for kids' sake, we meet and we, you know, talk to each other like cordial, very cordial, and I'm happy that we are in that phase of life. So that's good, I believe. It finished me after my mom left me, and then I got back, and then Zohar going. That was just, I don't know. So don't want to talk much about it, but yeah. Then I came back together, and I thought, okay, whatever God wants, and whatever is good for her, let it be. I just let it be on nature, on God, and on time. So let's see how it goes. Zohar ने बहुत चेंज किया है मुझे मेरी लाइफ में. अम्मू ने तो बेचारी अभी उसको मेरा टाइम मिलना शुरू हुआ है, because Zohar was always very close to me, and she took all my time, and she never wanted Amira to be close to me. She's like, you know, yeah. So since a year when Zohar has started living with her father, Amira has got a lot of time with me. इनफैक्ट मेरे जो फैंस इंस्टा फैंस हैं, वो हमेशा बोलते थे कि आपकी बड़ी बेटी तो हमेशा दिखती है, छोटी बेटी कहाँ है, आप बहुत पार्शलिटी करते हो एंड ऑल. और अभी मुझे पूछते बड़ी कहाँ है, तो मैं जवाब नहीं देती, बोलती क्या ही बोलूँ मैं इनको. एक्चुअली अब मुझे लगता है कि चलो साथ में रहना तो बहुत ही मुश्किल था वहाँ, लेकिन डेफिनेटली कोई घर अगर टूट रहा होता है तो मुझे ज़रूर लगता है कि यार मैं एक बार कंसोल करूं, मैं एक बार समझाऊं, क्योंकि आई हैव बिन थ्रू दैट. मैंने चीज़ें देखी हैं बहुत करीब से कि व्हेन यू हैव किड्स, उसके बाद जब डिवोर्स होता है तो कैसा होता है. तो खैर मेरे बच्चे तो बहुत ही छोटे थे जब वी पार्टेड वेज, बट एक आध बार ऐसा लगा ज़रूर. बट फिर मुझे लगा कि अगर आप साथ में रहो और शादी में खुश ना हो, एंड देन यू नो बच्चों को वो फेस करना पड़े उसका ब्रंट, कि झगड़े देखें या फिर किसी तरह के मनमुटाव देखें, तो इससे अच्छा वो आप अलग हो जाओ एंड वो दो घर उनको मिले जो दोनों हैप्पी हाउसेस हों, विच इज़ राइट नाउ विच आई थिंक आई एम लिविंग. सो आई एम happy with my decision. I want to be inspired by myself. I am not one. I am always on run. मतलब कभी कभी मुझे ऐसे टाइम मिलता है कि मैं 1 घंटा बैठ के लेज़र राउंड करती हूँ. जब भी मैं लेज़र राउंड करती हूँ मैं रील्स देखती हूँ. मेरा फेवरेट टाइम पास है रील्स. सो आई डू अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम व्हेन आई वॉच रील्स. आधा घंटा 1 घंटा कभी निकल जाता है. और एल्स आई एम ऑलवेज ऑन रन. यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ. द वर्ल्ड हैज़ प्रोग्राम्ड us to feel and believe that we are weak, but we are not. So आसपास की बातें जब हम सुनना बंद करें और जब हम अपने अंदर की बात सुने, तभी आपको रियलाइज़ होता है कि आप कौन हो, आप क्या हो. So it's very important to shut down and just listen to your own self. Talk to yourself, listen to yourself. Don't talk to others. I don't have any friends. I don't have any friend rather. I'm scared of attachments. But if you listen to yourself, if you listen to your gut feeling, your intuition, I think you'll come to know what is your power. You don't need people to keep blabbering in your head that who you are, what you should do, blah 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 blah. We have a lot of notion with what we have to do, how we have to be, who we have to be. So we should cut the crap and just listen to ourselves. That's it.